हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मंच स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और हम लोग इंग्लिश ग्रामर में टेंस पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस पढ़ लिया था और फ्यूचर टेंस पढ़ रहे थे। तो फ्यूचर टेंस में हम लोग आज फ्यूचर टेंस का तीसरा टाइप पढ़ रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यानी कि हम लोग पहले पहचान देखेंगे। तो पहचान क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान होता है पहचान पहचान होता है चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होंगे, ई होगी, ये होंगे, इत्यादि इत्यादि। आता है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाया जाता है। जैसे इसका स्ट्रक्चर देखेंगे आप पहला आता है जिसको कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर देखिए, होता है सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस हैव प्लस MP3 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसके बाद कुछ नहीं आता है। इसका स्ट्रक्चर होता है, इसी स्ट्रक्चर पे बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कि वह पुस्तक पढ़ चुका होगा, वह पुस्तक पढ़ चुका होगा। वह का क्या होगा? ही विल हैव। पढ़ना का होता है रीड, तीसरा रूप भी रीड। क्या पढ़ चुका होगा? बुक। अगला हम लोग खाना खा चुके होंगे, खा चुके होंगे। तो क्या होता है? वी शैल हैव, और खाना का ईट और V3 ईटन, और क्या खा चुके होंगे? फूड, ईटन फूड। इसके बाद देखिए दूसरा जो आता है इसमें सेंटेंस, उसको हम लोग कहते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, और निगेटिव सेंटेंस में आपका क्या पूछता है? तो नकारात्मक वाक्य वाला सेंटेंस पूछता है जिसमें नहीं लगा होता है। ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस का दूसरा इसका स्ट्रक्चर देखिएगा। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस नॉट, और उसके बाद क्या लग जाता है? हैव प्लस MP3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यही इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल होता है कि वह बाजार नहीं जा चुका होगा, वह बाजार नहीं जा चुका होगा। तो ही विल नॉट हैव, जाना का होता है गो, V3 गॉन टू मार्केट, वह बाजार नहीं जा चुका होगा। और एग्जाम्पल देखना चाहें तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल कि वह भोजन नहीं पका चुकी होगी। यहाँ पका चुकी होगी स्त्रीलिंग है, लिखेंगे शी विल नॉट हैव। पकाना का होता है कुक, V3 हो जाएगा कुक। अब भोजन पकाई है तो फूड। तीसरा जो आता है इसमें वो आता है इंट्रोगेटिव। तो तीसरा हम देखेंगे इंट्रोगेटिव। तीसरा को हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये जो इंट्रोगेटिव आता है इसमें यस नो वाला क्वेश्चन आते हैं, जैसे इसमें आप यस नो और नो में आंसर दे सकते हैं। लेकिन इसके बाद एक और इंट्रोगेटिव आता है जिसको हम बोलते हैं WH इंट्रोगेटिव। तो WH इंट्रोगेटिव का कोई भी सेंटेंस हम एक सेंटेंस में उसका आंसर देते हैं, लेकिन इसका आंसर आप एक यानी कि शब्द यस या नो में दे सकते हैं। इसको हम कहते हैं केवल इंट्रोगेटिव। तो इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर होगा शैल, will plus subject plus have plus MP3 plus ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसको हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगा। क्या वह पत्र लिख चुका होगा, लिख चुका होगा और क्वेश्चन मार्क। तो क्या वह है, तो इसमें क्या लगेगा, विल ही, और क्या होगा, हैव, लिखना क्या होता है, राइट, तीसरा रूप हो जाएगा रिटन और लेटर। वह एक पत्र लिख चुका होगा, या क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँगा। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँगा, तो मैं है तो यहाँ लगेगा शैल आई हैव, पढ़ाना का होता है टीच, तीसरा रूप हो जाएगा टॉट, और क्या पढ़ा हूँ, इंग्लिश पढ़ाया हूँ, इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। इसके बाद देखिए जो इसके साथ यानी कि निगेटिव सेंटेंस से पूछ लिए जाते हैं, इसमें चौथा जो आता है उसको हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जिसमें इंट्रोगेटिव के साथ नकारात्मक भी यानी पूछ लिए जाते हैं नहीं। तो इसमें इसका स्ट्रक्चर आप देखिएगा, इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर होगा कि शैल कामा विल प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद यानी क्या लगा दिया जाता है, नॉट, उसके बाद हैव, फिर V3 MV3 मेन वर्ब का तीसरा रूप प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और इसमें भी इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क। यही इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखेंगे, आपको और समझ में आएगा। इसी का एग्जाम्पल कर देंगे। नहीं, क्या वह पत्र नहीं लिख चुका होगा क्वेश्चन मार्क। तो क्या होगा, यहाँ पे विल हो जाएगा क्योंकि ही है, तो विल ही, अब उसके बाद नॉट, उसके बाद लगाएंगे हैव, लिखना का क्या होता है, रिटन, और क्या लिख चुका, रिटन और लेटर। क्या वह एक पत्र नहीं लिख चुका होगा, या क्या राम काम नहीं कर चुका होगा। क्या राम काम नहीं कर चुका होगा, तो राम के साथ क्या लगेगा, विल राम, नॉट, उसके बाद नॉट, हैव, काम करना का डू, तीसरा डन, वर्क। क्या राम काम नहीं कर चुका होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कि अच्छा से समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद इसमें देखिए आता है WH इंट्रोगेटिव। उम्मीद करते हैं कि इतना समझ में आया होगा। इसका पहचान होता है चुका होगा, चुकी होगी। इसका अफर्मेटिव का यानी कि जो स्ट्रक्चर आपको याद रहेगा तो आप आसानी से सेंटेंस बना पाएंगे। नेगेटिव यानी कि क्या करते हैं, शैल विल के बाद नॉट लगा देते हैं और हैव के पहले। इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद यानी कि नॉट लगाएंगे, और इसमें यानी कि इंट्रोगेटिव में शैल या विल यानी कि बाहर निकाल लेते हैं। और एक और चीज़ यानी कि शैल और विल जहाँ यूज होता है तो आपको ये बहुत पहले यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ही आपको बता दिए थे कि शैल कहाँ लगता है और विल कहाँ लगता है। अगला इसमें जो सेंटेंस आता है इधर का मिटा के लिख दें कि अगला जो सेंटेंस आता है उसको हम कहते हैं WH इंट्रोगेटिव। क्या कहते हैं उसको, WH इंट्रोगेटिव। इसको हम लोग कहेंगे WH इंट्रोगेटिव। देखिए WH इंट्रोगेटिव का
यानी कि जो भी आंसर होता है हम एक सेंटेंस में देते हैं, उसको हम यस नो में आंसर नहीं दे सकते हैं। तो जो 5 नंबर आता है जिसको हम बोलते हैं WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्ट्रक्चर पूछ ले तो WH में सबसे पहले WH आएगा प्लस शैल आएगा या विल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैव आएगा, उसके बाद MV3, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसमें भी क्वेश्चन मार्क रहेगा क्योंकि भी यानी कि WH इंट्रोगेटिव यानी कि इंट्रोगेटिव ही है। तो जैसे एग्जाम्पल कि वाई इसी का बना देते हैं, वह एक पत्र क्यों लिख चुका होगा, तो वाई विल ही हैव रिटन अ लेटर। ठीक है, वह एक पत्र क्यों लिख चुका होगा, या हम लोग बाजार क्यों जा चुके होंगे, तो वाई अ सेल, हम लोग है तो क्या होगा वी, और हैव जाना का क्या होगा गॉन टू मार्केट, हम लोग बाजार क्यों जा चुके होंगे। ऐसे यानी देखिएगा कि WH इंट्रोगेटिव के बाद इसमें आता है WH इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव आता है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो WH इंटू तो 6 नंबर आता है जिसको कहते हैं WH इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस ठीक है, एंड निगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्ट्रक्चर होता है WH प्लस शैल या विल और इसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद यानी कि नॉट लगा दिया जाता है, उसके बाद लिखा जाता है हैव प्लस MV3 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसमें यानी कि जो नॉट होता है वो किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद और बीन के पहले आता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल इसी का निगेटिव बना देंगे तो होगा वाई विल ही, इसके बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है सब्जेक्ट के बाद, नॉट हैव रिटन अ लेटर क्वेश्चन मार्क। दूसरा इसका भी निगेटिव बना सकते हैं आप, वाई शैल वी, उसके बाद लगा दीजिए नॉट हैव गॉन टू मार्केट। ठीक है, तो इसका भी निगेटिव बन गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा से समझ में आया होगा। इसके बाद एक और इसका लास्ट टेंस बच गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो हम लोग इसका अगले वीडियो में यानी कि उसको भी देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक अच्छा से समझ में आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक्स कमेंट कीजिए प्लीज़। धन्यवाद, थैंक यू।